बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम जानते हैं कि E इक्वल्स टू होता है F/Q। आज हम इसकी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जब हमारे पास कोई भी चार्ज होता है, जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास Q चार्ज है, जिसको हम सोर्सेज चार्ज के नाम से जानते हैं, उसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएंगी। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जब उसके पास, तो हम एक टेस्ट चार्ज जिसको Q0 से डिनोट करते हैं। और Q कैसा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्मॉल q हम लेते हैं हमेशा। हम जानते हैं कि दो सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं और दो अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब उसके चारों तरफ कुछ चीज़ जनरेट हुई है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, हमने वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा, जिससे कि हमें पता चला अगर अट्रैक्ट हुआ और या फिर रिपेल हुआ, लेकिन हमें पता चला कि कुछ चीज़ें हैं जो कि उस चीज़ को अट्रैक्ट और रिपेल कर रही है, तो वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये पॉजिटिव जो होता है चार्ज होता है, ये है ना, मेज़र करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और ये एक वेक्टर की फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए हम इस पर एरो का निशान लगा देते हैं जिससे कि हमें वेक्टर को डिनोट करता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि E इक्वल्स टू F/Q होता है। अब अगर हम F को लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो हमारा Q इंटू E हो जाएगा, तो Q इंटू E हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि F क्या होता है, हमारा फोर्स, और ये देखिए फोर्स यानी कि न्यूटन, और Q क्या होता है, हमारा चार्ज, चार्ज यानी कि कोलम, आपको हम पहले वीडियो में बता दिया है। अब न्यूटन क्या होता है, हमारा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप जानेंगे कि ये -2 क्यों लगा है, क्योंकि हमने इसको पर सेकेंड है तो इसको हम ऊपर ले आए, तो इसलिए हमने इसको -2 लगा दिया है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम कोलाम, कोलाम क्या होता है, हमारा एम्पियर इंटू सेकेंड। अब हम देखेंगे कि कोई चीज़ इसमें से आपस में कट कर रही है या नहीं, जैसे कि kg नहीं है नीचे तो हमने kg लिख दिया है, मीटर नहीं है तो मीटर भी लिख दिया है। अब ये सेकंड है तो ये -2 है, ऊपर जाकर ये -3 हो जाएगा, और इंटू एम्पियर -1, यानी कि ये हमारा नीचे था तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में। अब इसकी डायमेंशन भी निकालने को पूछ लेते हैं, तो इसकी डायमेंशन है MLT-3A-1। इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, ये देखो, जो हमारा m होता है मास यानी kg में, मीटर हमारा लेंथ को डिनोट करता है, सेकंड हमारा टाइम को डिनोट करता है, और जो a है वो हमारा कैपिटल A हमारा एम्पियर को ही डिनोट करेगा, ठीक है। तो इसलिए MLT-3A-1 ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। धन्यवाद।